हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईथर क्लासेस पे। आज के सेशन में हम मॉल कॉन्सेप्ट और सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के कुछ और न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। सो जो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ कंपाउंड 80 ग्राम ऑन एनालिसिस गिव कार्बन 24 ग्राम, हाइड्रोजन 4 ग्राम और ऑक्सीजन 32 ग्राम। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। सो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन कितना है? कार्बन इज 24 ग्राम, हाइड्रोजन इज 4 ग्राम एंड ऑक्सीजन इज 32 ग्राम। नाउ अगर एटॉमिक वेट लिखें तो कार्बन का कितना होता है? 12 ग्राम, हाइड्रोजन होता है 1 ग्राम, ऑक्सीजन होता है 16 ग्राम। नाउ नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर या फिर एटॉमिक मास। तो यहां से अगर कार्बन के लिए निकालेंगे तो गिवन कितना है? 24 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ गया? 2। हाइड्रोजन के लिए 4 डिवाइडेड बाय 1 4 और ऑक्सीजन के लिए 32 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 2। सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? सिंपलेस्ट रेशियो विल बी इक्वल टू 2 4 2। सो जो हमारा फॉर्मूला बना दैट इज C2H4O2। तो ऐसा तो हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाएं, इसको और शॉर्ट करें, अगर 2 से हम इस पूरे को डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा? CH2O। तो जो हमारा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो ये हो सकता है। सो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एम्पेरिकल फॉर्मूला है कंपाउंड का CH2O। इसमें 0.0835 मोल्स ऑफ कंपाउंड के अंदर एक हाइड्रोजन है, तो मोलर मास निकालना है। ठीक है, तो हम क्या निकाल लेते हैं? 0.0835 मोल्स ऑफ कंपाउंड के पास में हाइड्रोजन कितनी है? मोल्स ऑफ कंपाउंड हैज हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो एक मोल कंपाउंड के अंदर कितनी हाइड्रोजन होगी? 1 डिवाइडेड बाय 0.0835। तो ये कितनी आ जाएगी? 11.9, दैट इज इक्वल टू 12 ग्राम हाइड्रोजन। तो 12 ग्राम हाइड्रोजन किसमें होंगी? एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। तो मतलब 12 हाइड्रोजन होने चाहिए। ये जितने भी फॉर्मूला दे रखा है इसमें सबसे 12 हाइड्रोजन किसमें है? ए के अंदर। सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एम्पेरिकल फॉर्मूला एसिड का है CH2O2। इसका प्रोबेबल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या डिफरेंस होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। मतलब जो भी एम्पेरिकल फॉर्मूला है उसका कुछ मल्टीपल होगा। तो CH2O2 इसका मल्टीपल देखो, CH2O इसका मल्टीपल है नहीं। CH2O2 अगर इसी को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये सेम आ जाएगा। सेम ऐसे ही C2H4O2 नहीं होगा। देखो अगर ये जो फॉर्मूला है इसको ऐसे कर रहे थे, अगर इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो CH2O2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C2H4O4, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे C3H6O6। तो जितने भी ऑप्शन है उनमें सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी एम्पेरिकल फॉर्मूला के बराबर है, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ CO2 इज। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं पहले। नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल होंगे? दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ से एवोगैड्रो नंबर के बराबर ही क्या आ गए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अ सैंपल ऑफ फास्फोरस क्लोराइड कंटेन 1.4 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन द सैंपल? ठीक है, तो एक मोल के अंदर हमने क्या देखा है? अ सैंपल ऑफ फास्फोरस क्लोराइड कितना? 1.4 मोल्स है सब्सटेंस की। एक मोल के अंदर 1 मोल contains number of atoms is equal to Na into PCl3 के अंदर कितने एटम्स है? एक फास्फोरस 3 क्लोरीन मल्टीप्लाई बाय 4 हो गए। ठीक है, अब 1.4 में कितना होगा? तो Na इंटू 4 इंटू 1.4। Na की अगर वैल्यू पुट करें दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23 और यहाँ से 5.6, इस पूरे को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 33.728 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन
बी। नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इन 2 मोल्स ऑफ सोडियम फेरोसाइनेट। तो सोडियम फेरोसाइनेट का फॉर्मूला होता है Na4FeCN6। तो नंबर ऑफ सोडियम एटम्स कितने होंगे? नंबर ऑफ Na एटम्स कितने होंगे? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, और एक के अंदर सोडियम कितना है? 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2। एवोगाड्रो नंबर कितना है? 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 4। इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे सो आंसर आएगा हमारे पास 48 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हाउ मच NaOH इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl। ठीक है, तो NaOH चाहिए कितना, इसका हमें मास निकालना है। HCl का गिवन है हमें वॉल्यूम कितना 1500 सेंटीमीटर क्यूब और नॉर्मेलिटी 0.1 नॉर्मल। NaOH का हमें कुछ भी नहीं गिवन है। एन फैक्टर कितना हुआ? NaOH का 1 होता है, एन फैक्टर HCl का 1 होता है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दोनों को इक्वल करेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl। अब NaOH का हमें मास निकालना है तो हम नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में ग्राम इक्विवेलेंट्स लिखेंगे और HCl के नॉर्मेलिटी के टर्म में लिखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? गिवन मास अपॉन NaOH का मोलर मास कितना होगा? 40। सो 40 इज इक्वल टू नंबर, यहाँ पे एन फैक्टर 1 हो गया, एन नॉर्मेलिटी कितनी है? 0.1। वॉल्यूम कितनी है? 1500 सेंटीमीटर क्यूब है। इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से जब मास कैलकुलेट करेंगे वो आएगा 6 ग्राम। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 200 cc ऑफ सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ NaOH टू मेक इट एग्जैक्टली डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। तो NaOH के ही 2 सैंपल हैं। कौन से? एक है N1V1, एक N2V2। पहला कितना है? सेमी नॉर्मल मतलब N/2 और वॉल्यूम कितनी है? 200। दूसरे की वॉल्यूम है डेसी नॉर्मल मतलब 0.1 नॉर्मल और वॉल्यूम हमें निकालनी है। तो जब यहाँ से भी वॉल्यूम निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इनिशियली सैंपल था 200 सेंटीमीटर क्यूब में, बाद में 1000 सेंटीमीटर का हो गया। तो वाटर कितना ऐड हुआ है? 800 सेंटीमीटर क्यूब। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 2.7276 ग्राम है सिल्वर कार्बोनेट का। ऑन बीइंग स्ट्रांगली हीटेड गिव्स अ रेसिड्यू। सिल्वर कार्बोनेट का जो सैंपल है वो क्या है? उसको हमने हीट किया है तो सिल्वर कार्बोनेट हो गया 2 टाइम्स ऑफ Ag2CO3। उसको हीट किया, यहाँ से मिला 4 Ag प्लस 2 CO2 प्लस O2। यहाँ से सिल्वर कार्बोनेट का मास हो गया 2 इंटू 276 और सिल्वर हो गया 4 इंटू 108। क्लियर? अब जब सिल्वर कार्बोनेट था 2 इंटू 276, उस टाइम सिल्वर कितना मिला था? 4 इंटू 108। सो लिख सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू 276 सिल्वर कार्बोनेट फॉर्म्स सिल्वर इज इक्वल टू 4 इंटू 108। और एक में कितना होगा? एक जब सिल्वर कार्बोनेट होगा तो कितना सिल्वर बनेगा? 4 इंटू 108 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 276। और जब 2.76 सिल्वर कार्बोनेट होगा उस टाइम पे कितना बनेगा? 2.76 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 2.16 ग्राम। सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इन द रिएक्शन 4 अमोनिया प्लस 5 O2 गिव्स राइज टू 4 NO प्लस 6 H2O। 1 मोल अमोनिया का 1 मोल O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? देखो सबसे पहले ये जो रिएक्शन गिवन है 4 अमोनिया प्लस 5 O2 गिव्स राइज टू 4 NO प्लस 6 H2O। इससे हम निकालते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे निकालेंगे? जब 4 अमोनिया थे रिएक्ट्स विद O2 कितना? 5 मोल के साथ रिएक्ट करेगा। 4 मोल अमोनिया के रिएक्ट करेंगे O2 के 5 मोल के साथ। तो 1 मोल कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 5/4 दैट इज 1.25 मोल। तो हमें 1 मोल अमोनिया रिएक्ट करने के लिए 1.25 ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन हमारे पास है कितनी? 1 मोल।
क्लियर। तो ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, कम है, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, O2, तो मतलब O2 पूरा कंज्यूम हो जाएगा, तो आंसर तो आ गया यहीं से। क्लियर। लेकिन अभी पूछा गया है कि बाकी ऑप्शन हम कैसे चेक करेंगे कि अमोनिया प्रोड्यूस कितना, वाटर कितना प्रोड्यूस होगा, NO कितना प्रोड्यूस होगा। तो देखो जो रिएक्शन है उसी से देखते हैं। जब O2 था 5 मोल, तो उस टाइम NO कितना बना था 4 मोल, और हमें 1 मोल से निकालना है, तो कितना हो जाएगा 4/5, तो 0.8 मोल से बनेगा NO, तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है वाटर कितना बनेगा। जब O2 था 5 मोल, तो उस टाइम वाटर कितना था, बैलेंस रिएक्शन है 6 मोल, तो 1 मोल से कितना बनेगा 6/5, तो 1.2 मोल, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अमोनिया सारी कंज्यूम हो जाएगी, नहीं, अमोनिया पूरी कंज्यूम नहीं होगी, क्योंकि जो 1 मोल अमोनिया को इतना ऑक्सीजन चाहिए, जब ऑक्सीजन ही कम है तो अमोनिया पूरी कंज्यूम नहीं होगी, तो ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन जो है उसमें 0.33% है, वो आयरन है, और मोलिकुलर वेट है हीमोग्लोबिन का 67200। तो नंबर ऑफ आयरन के एटम्स बताने एक हीमोग्लोबिन के अंदर। तो सबसे पहले मास निकाल लेते हैं आयरन का। मास ऑफ आयरन कितना होगा, हीमोग्लोबिन कितना है 0.33% है, तो ये हो गया इनटू, ये किसका है, मोलर मास का, मतलब मोलर मास का 0.33% जो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में ये आ गया ऑक्सीजन, सॉरी इसका आयरन का मास। नाउ आयरन के अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे तो कितना होगा, एक आयरन का मास कितना होता है, एक आयरन का मास होता है 56, तो 2 to 1.76 में कितना आयरन हुआ 3.96, दैट इज इक्वल टू 4। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट है व्हाट क्वांटिटी ऑफ अमोनियम सल्फेट इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया गैस सफिशिएंट टू न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन ऑफ 292 ग्राम ऑफ HCl। तो हमें क्या करना है, अमोनिया गैस है वो लिबरेट हुई है, उसको न्यूट्रलाइज करना है HCl से। तो अमोनिया जो है, अमोनियम सल्फेट है, उसकी कितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होगी, तो कैसे निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ अमोनियम सल्फेट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl। अमोनियम सल्फेट के ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, N इंटू N फैक्टर इज इक्वल टू N इंटू N फैक्टर, यहाँ पे अमोनियम सल्फेट का, ये HCl का। अमोनियम सल्फेट का गिवन मास हमें निकालना है, मोलर मास कितना होता है अमोनियम सल्फेट का 132, N फैक्टर कितना होता है 2, क्योंकि यहाँ से देखो जो अमोनियम सल्फेट है उसके अंदर 2 अमोनिया है, इसको अगर डिसोशिएट करेंगे तो कितने अमोनिया मिलेंगे, यहाँ से 2 अमोनियम आयन मिलेंगे और 1 सल्फेट आयन मिलेगा, तो अमोनिया यहाँ से लिबरेट होगा, तो 2N फैक्टर हो गया इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, HCl कितना है 292 है, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 36.5 इंटू N फैक्टर हो गया 1। यहाँ से जब मास कैलकुलेट करेंगे सो दैट कम्स आउट टू बी 528 ग्राम। सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन peroxidase anhydrase एंजाइम इज 0.5% बाय मास। तो जो peroxidase anhydrase एंजाइम है उसके अंदर सेलेनियम कितना है, सेलेनियम का परसेंटेज है 0.5। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ सेलेनियम का क्या मतलब है कि मास ऑफ सेलेनियम डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100, कितना परसेंटेज है 0.5, मास कितना है 78.4 मास है सेलेनियम का, टोटल मास हो गया m इंटू 100। यहाँ से जब हम m कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 15680 ग्राम। तो जो टोटल जो peroxidase जो एंजाइम है उसका जो मास होगा वो कितना हो जाएगा 15680। सो करेक्ट जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है H2 गैस इवॉल्व हुई है कंप्लीट रिएक्शन पे जब एल्यूमिनियम को रिएक्ट किया है NaOH के साथ। तो जब एल्यूमिनियम को हमने NaOH के साथ रिएक्ट किया है तो हमारे पास बना है NaAlO2 प्लस 3/2 H2। ठीक है, मतलब एक एल्यूमिनियम से यहाँ से 27 ग्राम हो गया, उससे कितनी ऑक्सीजन मिली है हमें, हाइड्रोजन मिली है 3/2। देखो यहाँ से एक एल्यूमिनियम जो है उसका 27 ग्राम है ना, और एल्यूमिनियम का मास भी कितना होता है 27, तो 27 मतलब 1 मोल हो गया। 1 मोल से कितनी हाइड्रोजन मिली है 3/2, तो 1 मोल से कितनी, यहाँ से 3/2 इंटू 1 मोल के अंदर होगी 22.4 लीटर और 3/2 मतलब यहाँ से निकालेंगे इतना हो गया, तो ये कितनी हो गई यहाँ से 33.6 लीटर। 3/2
इंटू 1 मोल H2 का कितना होता है वॉल्यूम, जो 22.4, तो यहाँ से आ जाएगा 33.6 लीटर। सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ H2O इन FeCNS thrice.3H2। तो ये जो पूरा मॉलिक्यूल है, इस पूरे मॉलिक्यूल का जो मोलर मास है वो कितना आएगा 284। कैसे, जो आयरन का मास है वो 56 प्लस 3 टाइम्स ऑफ कार्बन का मास 12, नाइट्रोजन 14, सल्फेट 32 प्लस 3 इंटू वाटर का मास 18। जब उस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो ये मास आया 284 ग्राम पर मोल। अब इसके अंदर वाटर की परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू 100। मास ऑफ वाटर कितना है इसमें 3 इंटू 18, 3 वाटर के मोल है तो 3 इंटू 18 डिवाइड बाय टोटल मास कितना है 284 इंटू 100। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आया है 19.01%। सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एटॉमिक वेट एलिमेंट का है 26.89, इसका इक्विवेलेंट वेट है 8.9। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट एटॉमिक वेट निकालना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं वैलेंसी, या फिर जो एन फैक्टर है वो क्या होगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना है या एटॉमिक वेट कितना है 26.89 और इक्विवेलेंट वेट है 8.9। तो यहाँ से जो एन फैक्टर आया वो कितना आया 3.02। अब हमें क्या निकालना है एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट क्या होता है एन फैक्टर इंटू इक्विवेलेंट वेट। तो एन फैक्टर कितना है 3.02, इक्विवेलेंट वेट है 8.9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 26.7। सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। वेपर डेंसिटी है 22, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है मॉलिक्यूलर मास डबल होता है वेपर डेंसिटी का, तो आंसर हो गया सी दैट इज 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विवेलेंट वेट निकालना है KMnO4 का एसिडिक मीडियम के अंदर। तो KMnO4 है, इसका हमने बताया था क्या लिखते हैं PNB जैसे बैंक होता है उसकी जगह हम ANB याद रख लेते हैं, तो ANB 531। तो एटम इसका जो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा एन फैक्टर कितना है एसिडिक मीडियम में 5, तो इक्विवेलेंट वेट हो गया 1/5 ऑफ मॉलिक्यूलर वेट m/5। नेक्स्ट है 0.16 डायबेसिक एसिड है, उसको 25 ml ऑफ डेसिमल NaOH सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट न्यूट्रलाइज किया है। मॉलिक्यूलर वेट निकालना है एसिड का, तो ये एसिड लिखा, यहाँ पे लिखा बेस। एसिड क्या है डाइबेसिक है, इसलिए इसका एन फैक्टर हो गया 2 और बेस है उसका एन फैक्टर हो गया 1 क्योंकि NaOH है। एसिड कितनी है 0.16 ग्राम है, बेस कितना है 25 ml है और डेसी नॉर्मल है मतलब 0.1 नॉर्मल है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स भी इक्वल करेंगे, तो n इंटू एन फैक्टर किसका एसिड का, दिस इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू n इंटू बी ऑफ NaOH, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। एसिड के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे 0.16 डिवाइडेड बाय n m इंटू एन फैक्टर 2। नॉर्मेलिटी कितनी है 0.1 और वॉल्यूम है 25 ml, तो इसको हमने लीटर में कन्वर्ट किया। तो जब मास को कैलकुलेट करेंगे यहाँ से आएगा 128 ग्राम पर मोल। सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट गिव आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो इनमें से कौन सी है जो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन नहीं देती, दैट इज लेड। क्योंकि आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होता है I नेगेटिव को I2 में कन्वर्ट करते हैं, तो जो मेटल जिसकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। सो इसीलिए जो Pb2+ है वो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन नहीं देगा। नेक्स्ट है KMnO4 की रिएक्शन कराई है फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ में, तो ये रिएक्शन है। अब हमें क्या चेक करना है कि 10 ml ऑफ 0.1 मोलर KMnO4 किसके इक्विवेलेंट है। तो हम यहाँ से क्या देखते हैं जब भी रिडॉक्स रिएक्शन होगी तो ग्राम इक्विवेलेंट देखेंगे, तो KMnO4 के ग्राम इक्विवेलेंट्स विल बी इक्वल टू जो फेरस का जो सॉल्ट है उसके ग्राम इक्विवेलेंट्स के इक्वल होंगे। तो KMnO4 की मोलैरिटी की टर्म में दे रखा है तो n फैक्टर इंटू m इंटू 1, दिस इज फॉर KMnO4। इसको अगर कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, एन फैक्टर कितना होता है 5। देखो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में गया है तो चेंज कितने का है 5, और KMnO4 में मैग्नीशियम यहाँ कितना है मैग्नीज कितना है 1, तो एन फैक्टर हो गया 5। तो 5 इंटू मोलैरिटी कितनी है 0.1, वॉल्यूम कितनी है 10 ml। तो यहाँ से ये कितना सोल्व किया तो कितना आया, दिस कम्स आउट टू बी
यहाँ से आया 0.5, यहाँ से 5 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम इक्विवेलेंट्स। क्लियर? या फिर हम इसको बोल सकते हैं 5 मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स। यह आया KMnO4 का। सेम ऐसे या फिर 2+ का अगर देखेंगे तो कितना है, +2 से किस में गया है, +3 में गया है। एक का चेंज है और आयरन सिंपल है 1, फॉर्मूला में एक आयरन है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n फैक्टर कितना हो गया, 1। तो हम इसमें चेक करेंगे, देखो सबके अंदर n फैक्टर इंटू m इंटू 1। मिलीग्राम इक्विवेलेंट देख लेते हैं, 1 इंटू 20 इंटू 0.1 कितना आया, 2। दूसरे में कितना आया, 1 इंटू 0.1 इंटू 30 कितना आया, 3। थर्ड में कितना आया, 0.1 इंटू 1 इंटू 40 दैट इज 4। और नेक्स्ट कितना है, 1 इंटू 0.1 इंटू 50 कितना आया, 5। तो 5 ग्राम इक्विवेलेंट्स ही KMnO4 के थे तो उतने ही FeSO4 के होंगे। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसकी रिएक्शन कराई है H3PO4 के साथ में। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट निकालना है। देखो मेन तो क्या है, रिएक्शन क्यों दे रखी है, देखो इसमें H3PO4 है, इसके अंदर से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। देखो HPO4 आ गया है, मतलब 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुई है। तो इसका मतलब क्या है, n फैक्टर क्या है, 2। मतलब ये जो एसिड है इसकी जो बेसिसिटी है दैट इज 2, क्योंकि इसने 2 हाइड्रोजन की दी है। ठीक है, तो n फैक्टर 2 है तो इक्विवेलेंट वेट कितने के बराबर होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। मोलिकुलर वेट क्या है H3PO4 का, अगर H3PO4 का पूरा का मोलिकुलर वेट निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू फॉस्फोरस 31 प्लस 4 इंटू 16 डिवाइड, ये टोटल करेंगे कितना आया, ये आ गया 98। तो ये 98 ग्राम आया टोटल, 98 डिवाइडेड बाई 2 तो ये कितना हो जाएगा, 49। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बेरियम कार्बोनेट। The mass of barium carbonate produced when excess of CO2 is bubbled through a solution of this। इस सॉल्यूशन से हमने क्या किया है, मतलब बेरियम जो हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है उससे CO2 पास की है तो हमें मिला है बेरियम कार्बोनेट और प्लस वाटर। क्लियर? तो अब क्या बोला है कि मास ऑफ बेरियम कार्बोनेट कितना हुआ, तो मोलर मास कितना होता है बेरियम कार्बोनेट का, 197.34 ग्राम पर मोल। और बेरियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है मास, ये निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मोल गिवन। तो देखो 1 मोल इसका है, वो 1 मोल ही ये बना रहे। ठीक है, तो मतलब मोल है, मोल ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू मोल ऑफ इसके बेरियम कार्बोनेट। मोल्स इसके गिवन है, कितने हैं, 0.205 इज इक्वल टू, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना है, 197.34। तो जो मास है बेरियम कार्बोनेट का वो कितना आ जाएगा, 197.34 मल्टीप्लाई बाय 0.205। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 40.4547 ग्राम। सो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 100 ml है 0.1 हाइपो, जो सॉल्यूशन है वो डीकलराइज करता है आयोडीन को बाय द एडिशन ऑफ x ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। मतलब क्या है, हाइपर सॉल्यूशन को पहले हमने आयोडीन के साथ रिएक्ट कराया। तो जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है H2O3 2 नेगेटिव है, उसकी रिएक्शन हमने कराई I2 के साथ में, हमें मिला I नेगेटिव प्लस S4O6 2 नेगेटिव। ठीक है, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं इसके। हाइपर सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, n इंटू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, इसको भी कैलकुलेट करेंगे, उससे पहले हम दूसरी रिएक्शन देखते हैं। फिर जो आयोडाइड आयोन लिबरेट हुआ उसको कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ रिएक्शन कराया और यहाँ से बन गया Cu2I2। क्लियर? तो यहाँ से देखो n फैक्टर, इसका n फैक्टर कितना होगा, ये कितना था +2 से ये गया है 2.5 में, तो कितने का चेंज हुआ है 0.5 का, और सल्फर कितना है रिएक्टेंट में 2, तो n फैक्टर हो गया 1। ठीक है, n फैक्टर अगर आयोडाइड का देखें तो कितना होगा n फैक्टर आयोडाइड का, -1 से 0 में गया है 1, और निकालना किसका है आयोडाइड का, तो आयोडाइड कितना है 1, तो n फैक्टर हो गया 1। नाउ कॉपर का कितना है, यहाँ से n फैक्टर, कॉपर +2 से किस में गया है +1 में गया है, तो 1 का चेंज है, और कॉपर 2+ के अंदर कॉपर कितना है 1, तो n फैक्टर हो गया 1।
तो हम क्या देखेंगे, देखो जो आयोडाइड है वो दोनों में सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके, हाइपो सॉल्यूशन के, हाइपो मतलब H2O3 2 नेगेटिव, वो इक्वल कर सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके, कॉपर 2 प्लस के, क्योंकि दोनों में आयोडाइड है, दोनों रिएक्शन में जो पहले रिएक्शन से आयोडाइड निकला वो दूसरी रिएक्शन से में कॉपर से रिएक्ट कर गया, तो मतलब यहाँ से इसको और इसके हम ग्राम इक्विवेलेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से इसके हाइपो के क्या निकलेंगे, हाइपो की हमें नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम गिवन है, तो हम नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम लिखेंगे। कॉपर का हमें मास निकालना है, इसलिए हम इसका लिखेंगे एन फैक्टर और नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में। नॉर्मेलिटी कितनी है 0.1, वॉल्यूम कितनी है 100 ml, उसको हमने लीटर में कन्वर्ट किया। नंबर ऑफ मोल्स की क्या होंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना होता है कॉपर सल्फेट का दे रखा है 250 और एन फैक्टर है 1, तो यहाँ से जब मास निकालेंगे तो आ जाएगा 2.5 ग्राम। सो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ये टाइट्रेशन की रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। थोड़ा घुमा के दिया हुआ है कि पहले एक कंपाउंड को बी के साथ रिएक्ट कराया, फिर जो सी बना उस सी को फिर हमने डी के साथ रिएक्ट कराया, तो इस तरीके से इसमें ये हमने पूरा फैक्ट यूज किया। ठीक है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कास्टिक पोटैश रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कितना ग्राम ऑफ HNO3। तो कास्टिक पोटैश क्या होता है KOH और HNO3 दोनों के क्या करने हैं, हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं वो इक्वल कर देने हैं। KOH के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और HNO3 के, KOH के क्या होंगे n फैक्टर इंटू n और HNO3 के भी n फैक्टर इंटू n। ये होगा HNO3 का और ये हो गया KOH का। KOH के नंबर ऑफ n फैक्टर कितना हो गया 1, क्योंकि एक OH देगा। नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना है KOH का, मोलर मास है 56 इज इक्वल टू n फैक्टर HNO3 का 1 और नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 12.6 ग्राम HNO3 दे रखी है। मोलर मास HNO3 का कितना होता है 63, तो यहाँ से जब मास कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 11.2 ग्राम। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11.2 ग्राम ऑफ KOH। नेक्स्ट है आइसोब्यूटेन और ब्यूटेन को प्रेजेंट है गैस के अंदर, दोनों का फॉर्मूला क्या होगा C4H10। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितनी रिक्वायर होगी कंप्लीट कंबशन के लिए, देखो एक है C4H10 दूसरा भी C4H10 है, मतलब ये 2 मोल है, इसको हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया है और यहाँ से बना है CO2 प्लस वाटर। तो जब भी ऐसे रिएक्शन होती है कंबशन की, पहले क्या बताया था, पहले कार्बन बैलेंस करो, कितना है यहाँ पे 8 कार्बन है, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करो, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करो, कितनी है 20 है, यहाँ लगाओ 10। अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है, 16 ऑक्सीजन यहाँ पे और 10 यहाँ पे है 26, तो ये आ गया 13। क्लियर। अब जो C4H10 है, देखो C4H10 का जो मोलर मास है वो कितना आ जाएगा 12 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 1, ये आ गया 58। और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है O2 का 32 ग्राम। क्लियर। तो अब हमें क्या निकालना है, ऑक्सीजन निकालनी है। तो देखो जब 2 इंटू 58 ग्राम जो ये था C4H10 रिएक्ट किया था किसके साथ में, रिएक्ट्स विद O2 कितना, O2 इज इक्वल टू 13 इंटू 32 ग्राम। तो एक कितने के साथ करेगा 13 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 58 और 5 किलोग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा, सो 13 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 58 मल्टीप्लाई बाई 5। इस पूरे को सोल्व करेंगे, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 17.93 ग्राम। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास में 16.8 लीटर की कोई गैस है जिसके अंदर H2 और O2, 16.8 लीटर गैस कंटेनिंग H2 और O2 इज फॉर्म्ड एट NTP ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की है, उससे हमें 16.8 लीटर गैस मिली है H2 और O2 की। तो वाटर की जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ये रिएक्शन होगी, 2H2 मिलेगा प्लस O2 मिलेगा। ठीक है, मतलब 2 मोल है। अगर हम यहाँ से देखें 16.8 लीटर के अंदर अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो कितना आ जाएगा 16.8 डिवाइडेड बाई 22.4, यहाँ से आ जाएगा 0.75 मोल। क्लियर। अब देखो जो H2 और O2 किस रेशियो में है, 2:1 के अंदर है, 0.75 मोल है। इसका क्या मतलब है कि H2 और O2, H2 कितनी होगी 0.50 मोल होगी
और O2 कितनी हो गई 0.25 मोल हो गई। क्लियर, कि H2 डबल है O2 कम है। क्लियर, तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, देखो 2 मोल H2 थी, वो कितना फॉर्म फ्रॉम वाटर कितना था उस टाइम पे मेन रिएक्शन से, जब 2 मोल H2 बनी थी तब वाटर कितना था 2 मोल था। ठीक है, अब 1 मोल से कितनी हो गई 2/2, 1 मोल बन गई। तो जब 0.50 मोल था, यहाँ से जो हमने अभी कैलकुलेट किया 0.50 मोल जब H2 होगी तो कितनी बनेगा वाटर 0.50 मोल बनेगा। अब वाटर का मास चाहिए, तो मास ऑफ वाटर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इनटू मोलर मास ऑफ वाटर दैट इज 18, तो 0.5 इंटू 18, तो आंसर आ जाएगा 9 ग्राम। सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सिंपलेस्ट फॉर्मूला कंपाउंड का, जिसमें 50% x है और 50% y है। तो x और y कितना है 50-50। एटॉमिक वेट कितना है, x का है 10 और y का है 50। नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे 50/10 हो गया यहाँ से 5, और 50 बाई ये कितना था 20, ये कितना हो गया 2.5। तो सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं, जो इन दोनों में जो छोटा है उससे सबको डिवाइड कर दो, तो 5 डिवाइडेड बाई 2.5 ये आ गया 2, और एक 2.5 को भी 2.5 से डिवाइड कर दो, आ गया 1। तो x तो हो गया 2 और y हो गया 1, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक कोई कंपाउंड है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है A, B और C। A है +2 में, A इज +2, B +5 में और C -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसमें ऐसा होगा, सबको चेक करेंगे। देखो सबके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से, किसी कंपाउंड में कोई चार्ज नहीं है तो ऑक्सीडेशन स्टेट पुट करो, और अगर कंपाउंड न्यूट्रल आ जाए तो वही आंसर है। ठीक है, तो 3 A है, A कितना है +2 टाइम्स ऑफ, B कितना है +5 और C कितना है 4 × -2। तो इस पूरे को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 + 5 8, ये कितना आ जाएगा -6, तो ये आ गया 0। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आ गया 0 आ गया, मतलब ये न्यूट्रल हो गया, तो यही आंसर है। बाकी इनमें से किसी एक में भी रैंडम अगर पुट करके देख लेते, जैसे थर्ड में पुट करके देखते हैं, A कितना है +2, B कितना है +5, C कितना है 2 है, और एक पे -2 चार्ज है तो 4 हो गया, तो ये नॉट इक्वल टू 0 हुआ, तो ये भी नहीं। तो इसी तरीके से बाकी सभी को भी सोल्व करेंगे तो कोई भी नॉट इक्वल टू 0, सभी नॉट इक्वल टू 0 आएंगे, 0 के इक्वल एक भी नहीं आएगा, तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ CO2 एट NTP ऑब्टेन ऑन हीटिंग ऑफ 10 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन। तो जो लाइमस्टोन है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हमने हीट किया है, हमें मिला है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। कैल्शियम कार्बोनेट कितना है 90% प्योर है, तो 10 ग्राम था उसका 90%, यहाँ से कितना आ गया ये 9 ग्राम आ गया, मतलब 9 ग्राम है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का वैसे मास कितना होता है 100 ग्राम। ठीक है, तो जब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट था तो उस टाइम पे प्रोड्यूसेस CO2 कितनी बनाया उसने 22.4 लीटर। एक में कितना होगा 22.4 डिवाइडेड बाय 100, और 9 ग्राम के अंदर कितना होगा 22.4 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 9। सो यहाँ से जो आंसर आया दैट इज 2.016 लीटर। सो करेक्ट आंसर आ गया हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 1.5 मोल O2 का कंबाइन किया है मैग्नीशियम के साथ में ताकि MgO बन जाए। ठीक है, तो मैग्नीशियम का जो मास है वो कितना होगा, तो पहले रिएक्शन लिखते हैं, Mg प्लस O2 गिव्स राइज टू MgO, कितना Mg 2Mg प्लस O2 गिव्स राइज टू 2Mg, ये कितना है 1.5 मोल है। अब जब 1 मोल ऑक्सीजन का कंबाइन करता है तो मास कितना होता है, यहाँ से हम मोल निकाल लेते हैं मैग्नीशियम के पहले। तो देखो जो स्टैंडर्ड जो रिएक्शन उसमें देख लेते हैं, 1 मोल ऑफ O2 रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम कितना 2 मोल, तो 1.5 मोल कितने के साथ रिएक्ट करेगी 2 × 1.5 दैट इज 3 मोल। तो मैग्नीशियम के मोल कितने आ गए 3। अब मास कितना हो गया, मास हो गया नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास।
नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3, मोलर मास कितना है मैग्नीशियम का 24, तो यहाँ से निकालेंगे कितना आ गया 72 ग्राम। सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराया है HCl के साथ में, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2 टाइम्स ऑफ HCl gives rise to calcium chloride plus H2O plus CO2। ये बना 100 ग्राम है और 100 ग्राम ही इसका मोलर मास होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 100/100 मतलब 1 मोल हो गया। ठीक है, HCl की नॉर्मेलिटी कितनी है 1 नॉर्मल है और वॉल्यूम कितनी है 1 लीटर है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे N इंटू V, वो भी कितने हो गए 1 इंटू 1 कितना हो गया 1 हो गया 1 मोल। ठीक है, अब निकालना है हमें कितना CO2 ऑब्टेन हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं। देखो जो स्टैंडर्ड रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल है वो HCl कितना बना रहा, कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है HCl 2 मोल के साथ में। ठीक है, अब HCl का हमें देखो कैल्शियम कार्बोनेट दे कितना रखा है 100 ग्राम मतलब 1 मोल ही दे रखा है, तो HCl हमारे पास ऑलरेडी है कितना, HCl हमारे पास है 1 मोल, तो HCl हमारे पास क्या है कम, जबकि चाहिए कितना ज्यादा, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया हमारा HCl, कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को 2 HCl चाहिए, 2 मोल HCl चाहिए, जबकि HCl हमारे पास है कितना 1 ही मोल, 1 मोल है तो हमारे पास HCl की कमी है, तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया हमारा HCl। अब जो भी कैलकुलेट होगा वो HCl के रिस्पेक्ट में होगा। क्लियर। अब जो रिएक्शन इससे हम देखते हैं कि 2 मोल HCl है फॉर्म्स CO2, CO2 कितना बनाता है 1 मोल, तो A कितना बनाएगा 1/2, तो 1/2 मोल किसका बना CO2 का। अब मास ऑफ CO2 कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इंटू मोलर मास, CO2 का मोलर मास कितना होता है 44, तो 1/2 इंटू 44 दिस इज 22 ग्राम। सो करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास में ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सल्फर में बेस्ट बी प्रिपेयर्ड सेपरेटेड बाय, तो सैंड और सल्फर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, हम CS2 में डिसोल्व करेंगे, सल्फर डिसोल्व हो जाएगा, उसके बाद उसको फिल्टर करेंगे, सैंड है वो सेपरेट आउट हो जाएगी। सो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स प्योर सैंपल ऑफ वाटर ऑलवेज यील्ड्स इतना मास ऑक्सीजन का और इतना मास हाइड्रोजन का, इन दोनों का अगर रेशियो ले तो 8:1 हो गया ना, ऑक्सीजन हो गया 8 और हाइड्रोजन हो गया 1, तो ये किसको शो कर रहा है, दिस शोज कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जिंक सल्फेट है, उसके अंदर 22.65% जिंक है और 43.9% वाटर है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अगर ये इफ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज ट्रू देन द वेट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ क्रिस्टल विल बी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसका, 100 ग्राम अगर सैंपल था, देखो 22.65% का क्या मतलब है कि 100 ग्राम में से 22.65 क्या है जिंक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 100 ग्राम ऑफ जिंक सल्फेट क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिंक कितना 22.65, तो एक में कितना होगा 22.65 डिवाइडेड बाय 100 और 20 ग्राम में कितना होगा 22.65 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20, सो यहाँ से आ जाएगा 4.53 ग्राम। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 10 DM क्यूब है नाइट्रोजन गैस की और 10 DM क्यूब है X की, सेम टेम्परेचर के ऊपर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं दोनों के सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो जो गैस X क्या होगी, तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है मतलब सेम इसमें क्या है नंबर ऑफ मोल्स है, तो अब क्या होगा 1 मोल का मास नाइट्रोजन का कितना होता है 28 ग्राम, तो जो X है उसका भी मास 28 ही होना चाहिए। 28 कैसे होगा, CO का होगा, 12 कार्बन का और 16 ऑक्सीजन का, तो 28 ग्राम। सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इन अ मोल ऑफ वाटर वेपर एट STP वॉल्यूम एक्चुअली ऑक्यूपाइड और टेकन बाय द मॉलिक्यूल इज, तो वॉल्यूम कितनी होगी 22.4 लीटर ही होगी, तो इनमें से जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, तो नियर बाय 22.4 लीटर होगा। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। 10⁻21 मॉलिक्यूल्स को रिमूव किया है 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 से, तो नंबर ऑफ CO2 जो मॉलिक्यूल है वो कितने बच गए,
ठीक है, तो सबसे पहले जो 200 मिलीग्राम के अंदर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? 200 इंटू 10⁻⁻3 क्योंकि मिलीग्राम में। मोलर मास CO2 का 44, Na कितना है 6.02 इंटू 10⁻23। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2.73 इंटू 10⁻21। अब CO2 ये जो मॉलिक्यूल्स रिमूव कितने हुए थे 10⁻21, तो CO2 लेफ्ट कितना है? लेफ्ट इज इक्वल टू 2.73 इंटू 10⁻21 था, उसके अंदर से 10⁻21 को हमने रिमूव किया है। 10⁻21 कॉमन हो गया, 2.73 माइनस 1, तो ये कितना आ गया 1.73 मल्टीप्लाई बाय 10⁻21। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं किसके? CO2 के। कैसे निकलेंगे? जितने भी मॉलिक्यूल्स थे 1.73 इंटू 10⁻21 थे जो लेफ्ट थे, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.285 इंटू 10⁻²। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट दैट बैलेंसेस द इक्वेशन इज। सबके सामने हमें क्या करना है? इनके कोएफिशिएंट इनको चेक करके देखना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो जो बैलेंस रिएक्शन है वो बनेगी 2 टाइम्स ऑफ K2CrO4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ HCl gives rise to K2Cr2O7 प्लस 2KCl प्लस H2। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 1 लीटर हार्ड वाटर है, उसमें 12 मिलीग्राम मैग्नीशियम 2+ है। मिली इक्विवेलेंट वॉशिंग सोडा का रिक्वायर्ड टू रिमूव इट्स। मिली इक्विवेलेंट्स वॉशिंग सोडा के कितने होंगे? तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ मैग्नीशियम 2+ के दैट विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ वॉशिंग सोडा। मिली इक्विवेलेंट्स इसके कितने होंगे? n फैक्टर इंटू n। n फैक्टर कितना होता है इसका? यहाँ से अगर हम मास का देखें, देखो वॉशिंग सोडा का भी n फैक्टर 2 होगा और इसका भी 2 होगा, तो हम सिर्फ n से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो n कितना होगा? गिवन मास 12 इंटू 10⁻³ अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना होता है मैग्नीशियम का 12। ठीक है, और ये क्या आएंगे? इक्विवेलेंट्स आएंगे, और मिली इक्विवेलेंट्स चाहिए तो हम क्या करेंगे? इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा मिली इक्विवेलेंट्स? दिस कम्स आउट टू बी 1, और ये किसके इक्वल होंगे? इक्विवेलेंट टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ वॉशिंग सोडा। सो करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है Na2S2O3 को K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन किया कराई है। इक्विवेलेंट वेट निकालना है K2Cr2O7। तो Cr2O7 2 नेगेटिव कन्वर्ट होता है Cr3+ में। पहले क्रोमियम को बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर लगाओ, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 4H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। तो इक्विवेलेंट वेट कितने के बराबर होता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। सो मॉलिक्यूलर वेट हो गया m, n फैक्टर हो गया 6। सो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 3.92 ग्राम है फेरस अमोनियम सल्फेट का, जिसको डिसॉल्व किया है 100 ml ऑफ वाटर में। ये जो सैंपल बना इसकी 20 ml वॉल्यूम दी है, और उसको 18 ml KMnO4 के साथ हमने मतलब टाइट्रेट किया है। तो वेट बताना है KMnO4 का 1 लीटर के अंदर। तो सबसे पहले 3.92 है 100 ml के अंदर, यहाँ से हम मोलैरिटी निकाल लेते हैं। मोलैरिटी कैसे निकलेगी? गिवन मास मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना होता है फेरस अमोनियम सल्फेट का? 392। वॉल्यूम कितनी है? 100 ml है, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो मोलैरिटी आ गई यहाँ से 0.1। 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि लीटर में चाहिए था। अब अगर हम लें फेरस 2+ को और MnO4 नेगेटिव का, तो यहाँ से n फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू n फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। n फैक्टर कितना है? Fe2+ से जाएगा Fe3+ के अंदर, तो n फैक्टर हो गया 1। मोलैरिटी कितनी है? 0.1। वॉल्यूम कितनी है? 20 ml। KMnO4 का हम क्या लिखेंगे? n फैक्टर कितना होता है एसिडिक मीडियम के अंदर? 5। PNB से जो बताया था ANB कितना हो गया? 531, तो 5 हो गया। मोलैरिटी हम
कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम कितनी है 80, तो यहाँ से जो मोलैरिटी है वो कितनी आ गई 0.0222 m। ठीक है, तो ये मोलैरिटी आ गई। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे m इंटू वी, मोलैरिटी कितनी है 0.0222 और वॉल्यूम कितनी है 1, तो नंबर ऑफ मोल्स भी कितनी आ गए 0.0222 मोल्स आ गए। अब मास निकालना है, तो मास किसके इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.0222, मोलर मास कितना है 158.034। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया 3.511 ग्राम। सो ये आंसर हमारा किसके अप्रोक्स है, आंसर ए के अप्रोक्स है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 100 ml सॉल्यूशन है 0.1 नॉर्मल HCl का, उसको टाइट्रेट किया है NaCl के साथ में। उसके बाद हमने क्या की है, टाइट्रेशन के बाद में हमने 30 ml जब NaOH ऐड किया, उसके बाद हमने टाइट्रेशन को डिसकंटिन्यू कर दिया। अब जो बचा उसको हमने KOH के साथ में टाइट्रेट किया है, तो KOH की वॉल्यूम कितनी लगी, तो इसको देखो दो स्टेप्स में करेंगे। पहले HCl और NaOH। HCl कितना था 100 ml और 0.1 नॉर्मल, NaOH कितना था 0.2 नॉर्मल और NH डाला कितना है 30 ml। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लेते हैं दोनों के। N इंटू वी कितना है 0.1 इंटू 100, तो ये कितना आ गया 10 ग्राम इक्विवेलेंट्स हो गए HCl के। NaOH के कितने हो गए N इंटू वी, तो ये कितने हो गए 6 ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब क्या हुआ NaOH तो पूरा यूज हो गया, HCl कितनी बच गई, HCl लेफ्ट कितनी बच गई 4 ग्राम इक्विवेलेंट्स बच गए HCl में, 4 ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब ये जो 4 ग्राम इक्विवेलेंट्स थे HCl के, उनको टाइट्रेट किया गया है KOH को। तो HCl के ग्राम इक्विवेलेंट्स हो गए 4, KOH के ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे लिखेंगे N फैक्टर इंटू M इंटू V, N फैक्टर हो गया 1, मोलैरिटी हमें बता रखी है कितनी है ये, या फिर इसको N इंटू V की टर्म में भी लिख सकते हैं। तो N कितना है N कितना है 0.25 जो ऑलरेडी गिवन है, और वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमें यहाँ से कैलकुलेट करनी है 4 डिवाइडेड बाय 0.25, तो ये कितना आ गया 16 ml। सो करेक्ट आंसर आ गया हमारे पास ऑप्शन डी। नेक्स्ट है what volume of hydrogen gas at 273 Kelvin and 1 atmospheric pressure will be consumed in obtaining 21.6 gram of elemental boron। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया है कि BCl3 है उसकी रिएक्शन कराई है हाइड्रोजन के साथ में, और वहां से हमें मिला है बोरोन, कितना 2 बोरोन मिला है प्लस 6 HCl मिला है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालनी है हाइड्रोजन की। ठीक है, तो जब BCl3 का जो मोलर मास है वो कितना है, यहाँ से एटॉमिक मास, जो बोरोन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है 10.8 ग्राम। ठीक है, तो जब 10.8 ग्राम इंटू 2 था, तो उस टाइम HCl हाइड्रोजन कितने निकले थे 3 इंटू 22.4, तो जब 2 इंटू 10.8 ग्राम बोरोन फॉर्म्स इज फॉर्म H2 फॉर्म्स नहीं रिक्वायर्स, H2 कितनी रिक्वायरमेंट हुई थी उसके लिए 3 इंटू 22.4, क्योंकि H2 पे कितने 3 मोल है, तो 1 मोल की 22.4 होगी, 1 पे कितना होगा 3 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10.8, और 21.6 ग्राम पे कितनी होगी, तो होगा 3 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10.8 मल्टीप्लाई बाई 21.6। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 67.2 लीटर। सो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन दिस एलिमेंट इज। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 71, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 71 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, एटॉमिक मास, जो मास नंबर है माइनस एटॉमिक नंबर, तो वो कितना आएगा, दिस कम्स आउट टू बी 104। सो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज द एलिमेंट्स x एंड y कंबाइन टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स। x और y कंबाइन करते हैं और 2 कंपाउंड बनाते हैं, जिनमें जो XY2 जो मॉलिक्यूल है XY2
इसका जो नंबर ऑफ मोल है वो है 0.1। कब? जब 10 ग्राम XY2 का 0.1 मॉलिक्यूल है और 10 ग्राम है इसका मास। तो यहाँ से हम अगर मास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल्स निकालें, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स 0.1 है, तो 0.1 इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 10, मोलर मास कितना होगा इसका x प्लस 2y, x का मास और 2 का y का मास। तो ये हो गई इक्वेशन 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ सिमिलरली सेकंड है जो मॉलिक्यूल X3Y2, इसके नंबर ऑफ मोल्स है 0.05 और मास है 9 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0.05 इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा 3x प्लस 2y। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। जब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से x आ जाएगा 40 और y आ जाएगा 30। फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे और वहां से सॉल्व करेंगे। तो x आ गया 40 और y हो गया 30। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एलिमेंट X है जिसके 3 आइसोटोप है। एक 200 मास का आइसोटोप है जो 90% है, एक 199 मास नंबर का आइसोटोप है जो 8% है, एक 202 मास नंबर का आइसोटोप है जो 2% है। तो इस पूरे का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? जो भी मास है इनटू उनकी परसेंटेज। 200 का कितना परसेंट था 90 प्लस 199 का कितना परसेंट था 8। 199 का था 8% प्लस 202 का कितना परसेंट है 2%। इस पूरे को डिवाइड कर दो 100 से परसेंटेज का और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 199.96 दैट इज इक्वल टू 200 यूनिट्स। सो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी स्पीशीज है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं? जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज है तो एक यहाँ से हो गया, तो टोटल हो गए यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन। सेम ऐसे ही CO के अंदर कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, तो यहाँ से भी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। A metal oxide has the formula Z2O3. It can be reduced by hydrogen to give free metal and water. तो ये जो कंपाउंड है Z2O3 इसको हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया और वहां से हमें मिला मेटल प्लस वाटर। अब ये जो कंपाउंड है मेटल का जो ऑक्साइड है, जो मेटल का ऑक्साइड है ये कितना है 0.1596 ग्राम है और जो हाइड्रोजन है वो कितनी है 6 मिलीग्राम, यानी कि 6 × 10⁻³ ग्राम। तो अब हमें क्या निकालना है कि जो मेटल है उसको कैलकुलेट करना है कि वो उसका मोलिकुलर एटॉमिक वेट कितना होगा। तो देखो जब यहाँ से हम देखते हैं जो बैलेंस इक्वेशन है, जब 6 ग्राम था H2 तो रिएक्ट कितने के साथ किया था? रिएक्ट्स विद Z2O3 कितना था 2Z। तो यहाँ से और यहाँ से इसका मास कितना हो गया 16 × 3 48। ठीक है, जब ये 1 होगा तो कितने के साथ रिएक्ट करेगा 2Z + 48 डिवाइडेड बाय 6। और जब हाइड्रोजन था 6 × 10⁻³ जो था 6 मिलीग्राम, तो उस टाइम कितना होगा 2Z + 48 डिवाइडेड बाय 6 × 6 × 10⁻³ इसको सॉल्व किया यहाँ से ये कितना आ गया 2Z + 48 × 10⁻³ अब ये मास है और गिवन मास कितना है कि हमारा जो मेटल का जो ऑक्साइड हमने लिया है वो भी कितना है इतना। ये दोनों मास एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। 2Z + 48 × 10⁻³ that will be equal to 0.1596। So 2Z + 48 10⁻³ उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 159.6। यहाँ से 2Z आ गया हमारे पास 159.6 - 48 that is
111.6 और जी कितना आ जाएगा यहाँ पे 55.8 ग्राम। सो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एवोगैड्रो नंबर है उसको चेंज कर दे Na से, जो Na की जो वैल्यू है 6.023 इंटू 10⁻23 मोल से 6.022 इंटू 10⁻20 मोल इनवर्स में, तो क्या चेंज होगा? तो देखो ये जो है एवोगैड्रो नंबर का जो वैल्यू है वो कार्बन 12 के मास के रेफरेंस में है, ठीक है। तो मतलब क्या है इसका, 6.022 10⁻23 जब था तब कार्बन का मास कितना था, हैज मास, कार्बन का मास था 12 ग्राम। तो एक में कितना होगा, 12/6.022 इंटू 10⁻23 और 6.022 10⁻20 जब होगा तो उस टाइम पे कितना मास होगा, 12 डिवाइडेड बाई 6.022 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई 6.022 10⁻20। सो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से क्या देखेंगे कि जो कार्बन का जो मास है वो चेंज हो जाएगा, 0.012 ग्राम में हो जाएगा। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसटीपी के ऊपर डेंसिटी निकालनी है CCl4 वेपर्स की इन ग्राम पर लीटर। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो मोलर मास है कितना होगा, 12 + 4 इंटू 35.5, तो ये कितना आ जाएगा 154 ग्राम। सो डेंसिटी क्या होगी, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है 154, वॉल्यूम कितनी होती है स्टैंडर्ड 22.4, एक मोल गैस की। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6.87 ग्राम पर लीटर। सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। Next question है, what is the mass of precipitate formed when 50 ml of 16.9% solution of AgNO3 is mixed with 50 ml of 5.8% of NaCl solution? So जो रिएक्शन क्या होगी वो है AgNO3 है, उसका 50 ml हमने लिया है और NaCl को हमने मिक्स किया है, 50 ml इसका लिया है NaCl का, वहां से हमारा बनेगा AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। अब देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है, 16.9% है AgNO3, इसका क्या मतलब है, 16.9% का क्या मतलब है कि 100 ml के अंदर, परसेंटेज मतलब 100 और हम वॉल्यूम के टर्म में कंसिडर कर सकते हैं यहाँ से, तो 100 ml के अंदर हमारा जो AgNO3 है वो कितना है 16.9 ग्राम। तो अब हमें जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि 50 ml, तो 50 ml में कितना होगा 16.9 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8.45। तो AgNO3 50 ml में हमारा हो गया 8.45 ग्राम। सेम ऐसे ही जो NaCl है, NaCl 5.8% है, तो 5.8% का क्या मतलब है कि 100 ml के अंदर हमारा कितना है 5.8 ग्राम है, तो 50 ml में कितना होगा, मतलब हाफ के अंदर कितना होगा, तो 5.8 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा 2.9। तो NaCl कितना हो गया हमारा 2.9 ग्राम, ठीक है। तो 50 ml दोनों सोल्यूशन ले लिए। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास कितना है 8.45, मोलर मास सिल्वर नाइट्रेट का जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 169.8। क्लियर, यहाँ पे सिल्वर का भी मास है, नाइट्रोजन का भी है, ऑक्सीजन का, सिल्वर नाइट्रेट का मास कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। सेम ऐसे ही यहाँ से देखो, अब इसको कैलकुलेट किया तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.049। सेम ऐसे ही जब 2.9 सोडियम क्लोराइड है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 2.9 डिवाइड बाय सोडियम क्लोराइड का मास दैट इज 58.5, ये भी कितना आ जाएगा 0.049। तो इनिशियली रिएक्शन में ये प्रेजेंट था, 0.049 मोल थे AgNO3 के और 0.049 मोल थे NaCl के। अब आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो ये भी पूरा यूज हो गया, ये भी पूरा यूज हो गया, और दोनों कंबाइन कितना हुआ है 0.049, तो AgCl बनाया कितना इसने 0.049 और इतना ही बनेगा 0.049 का NaNO3। क्लियर, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास AgCl के दैट इज 0.049। अब हमें मास निकालना है AgCl का, क्योंकि प्रेसिपिटेट जो आउट हुआ है वो क्या हुआ है AgCl हुए हैं, व्हाइट PPT बने हैं।
ठीक है, तो यहाँ से मास कैसे निकलेगा 0.049 मतलब नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। AgCl का जो मोलर मास है दैट इज 143.5। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ गया हमारा 7 ग्राम। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन इन एसिडिक सॉल्यूशन। तो एसिडिक सॉल्यूशन में KMnO4 है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें Mn2+ के अंदर, और जो सल्फाइड आयन है दैट इज SO3 2 नेगेटिव वो कन्वर्ट हो जाएगा SO4 2 नेगेटिव के अंदर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स लिखेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सल्फाइड आयन। सो KMnO4 का कितना होगा यहाँ से +7 से 2 में गया है मतलब 5 का चेंज हुआ है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को हम नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में लिखेंगे तो n इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू n इंटू एन फैक्टर। ये KMnO4 का है, ये सल्फाइड का है। नंबर ऑफ मोल्स KMnO4 के कैलकुलेट करने हैं। एन फैक्टर कितना हो गया, एन फैक्टर है KMnO4 का 5, वो मैंने पहले बताया भी था। A एंड B एसिडिक मीडियम के अंदर 5, न्यूट्रल के अंदर 3 और बेसिक के अंदर 1। क्लियर। तो नाइट्रोज यहाँ पे जो देखो सल्फाइड है उसके नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे, यहाँ से कितना है ये, अगर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी +4 और यहाँ से कितनी आ जाएगी +6। तो कितने का चेंज हुआ 2 का चेंज हुआ। नंबर ऑफ मोल्स 1 है, 2 का चेंज है, तो यहाँ से जो n आया कितना आया 2/5। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मोल्स निकालने KMnO4 के रिड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ Ki इन एल्कलाइन मीडियम। तो एल्कलाइन मीडियम के अंदर क्या होता है KMnO4 है वो कन्वर्ट हो जाता है MnO4 2- के अंदर, और Ki है यानी कि I नेगेटिव कन्वर्ट होगा किसमें I2 के अंदर। तो यहाँ से ही किस में कन्वर्ट हुआ +7 से कन्वर्ट हुआ +6 के अंदर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स लिखेंगे किसके KMnO4 के ग्राम इक्विवेलेंट्स विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ I नेगेटिव। ठीक है, तो KMnO4 के ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे n इंटू एन फैक्टर, यहाँ पे आयोडाइड के होंगे n इंटू एन फैक्टर। नाउ नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं कैलकुलेट करने हैं। एन फैक्टर कितना है एल्कलाइन मीडियम में मैंने बताया था A एंड B, तो B मतलब बेसिक मीडियम और बेसिक क्या होता है एल्कलाइन, तो 1 हो गया। यहाँ से भी हम देख सकते हैं +7 से +6 में कन्वर्ट हुआ है तो 1 का चेंज है। नंबर ऑफ मोल्स Ki का कितना है 1। आयोडीन यहाँ -1 से 0 में कन्वर्ट हुआ तो चेंज कितने का है 1, और एक ही आयोडीन था तो 1 हो गया यहाँ पे, तो n आ गया यहाँ पे 1। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेबर प्रोसेस है। सबसे पहले हेबर प्रोसेस की रिएक्शन लिखते हैं। हेबर प्रोसेस क्या होती है N2 + 3H2 gives rise to 2 अमोनिया। ठीक है, जब भी ये सारे क्या हैं गैसियस प्रोडक्ट्स हैं, N2 भी गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है और अमोनिया भी गैस है। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि देखो शुरू में अगर इसका B है तो इसका 3B है और इसका 2B है। ये हमारा जनरल आइडिया है कि नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो इनिशियली अगर हम देखें कि ये अगर हमारा 10 लीटर है तो ये 30 लीटर यूज होगा, क्योंकि मैक्सिमम हमें ये हाइड्रोजन दे कितना रखा है 30 लीटर। तो यहाँ से जो अमोनिया बना वो कितना बना 20 लीटर। अब जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो सिर्फ 50% बना है। तो 50% बना है, इसका क्या मतलब है कि हम यहाँ से क्या देख सकते हैं कि जब मैक्सिमम हमने हाइड्रोजन ले लिया तो उस टाइम अमोनिया हमारा कितना बना था 20 लीटर बना। क्लियर। तो ये 50% का क्या मतलब है कि जो अमोनिया है वो कितना बना है 10 लीटर। अब अगर अमोनिया 10 लीटर है तो उसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो N2 है, N2 अगर उसी के प्रोपोर्शन में निकालें तो कितनी आ जाएगी 5 लीटर और ये कितनी आ जाएगी 15 लीटर। क्लियर। जब ये 5 और 15 लीटर जब कंबाइन करेंगे 1:3, इनका रेशो सेम रखना है 1:3 जो मोल्स का रेशो है, क्योंकि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो 1:3 तो B हो गया 10 लीटर। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या था कि N2 दे रखा है 30, तो N2 कितना बच गया 30 में से 5 यूज हुआ है 25 लीटर बच गया। सेम ऐसे ही जो H2 था वो कितना था 30 था, 30 में से 15 यूज हो गया तो कितना बच गया 15 लीटर।
क्लियर। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अच्छा जो हमारा अमोनिया बना, या फिर जो क्वेश्चन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं हम ऑप्शन क्या सेट होगा। तो 10 लीटर हमारा अमोनिया बना है, सही है। 25 लीटर नाइट्रोजन बचा है और 15 लीटर हमारा हाइड्रोजन बचा है। सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट है असर्शन और रीजन। तो असर्शन रीजन में ए ऑप्शन कब होगा, जब दोनों सही होंगे। असर्शन भी ट्रू होगा, रीजन भी सही होगा, और रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा असर्शन का, तब होगा हमारा ऑप्शन ए। जब असर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की, तो आएगा बी। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो सी। असर्शन रीजन दोनों गलत होंगे तो डी। असर्शन फॉल्स होगा और रीजन ट्रू होगा तो होगा ऑप्शन ई। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। रेशियो बाय विच वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स, गैसेस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज इन एग्रीमेंट विद देयर मोल रेशियो, ये बात सही है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है। ठीक है, तो फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, सो आंसर हो गया E। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर वेट है ऑक्सीजन का 60। मॉलिक्यूलर वेट का मतलब है O2 का वेट, तो वो कितना होता है 32, तो ये हो गया रॉन्ग। एटॉमिक वेट सही है, तो ये इसका भी आंसर हो गया E। नेक्स्ट है एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर का इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस डज नॉट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम, ये स्टेटमेंट गलत है। इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम है वो इक्वल नंबर ऑफ मोल ही कंटेन करेगी, तो ये ऑप्शन हो गया सी। 1 mole of SO2 contain double the number of molecules present in 1 mole of O2, ये स्टेटमेंट गलत है। हालांकि मोलर मास SO2 का क्या होगा, डबल होगा एज कंपेयर टू O2, तो ये स्टेटमेंट सही है, सो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है 1.231 सिग्निफिकेंट, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये गलत है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ऑल नंबर्स राइट टू द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, ठीक है, सभी नंबर जो डेसिमल पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो ये भी गलत है, तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 22.4 लीटर N2 है NTP के ऊपर, 5.6 लीटर N2 है NTP के ऊपर, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें 1 मोल हो गया और इसके अंदर 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4, तो इसके अंदर जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे वो इसके बराबर नहीं आएंगे। Under similar condition of temperature and pressure, all gases contain equal number of molecules, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ प्रेशर, ठीक है। वॉल्यूम के डायरेक्टली क्वेश्चन हो गया इनके, तो जो 6 है उसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है एटॉमिक मास यूनिट इज एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12, ये स्टेटमेंट सही है। कार्बन 12 को हमने स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास है ए का m/4 और मॉलिक्यूलर मास बी का है m, ठीक है, ये कोई स्टैंडर्ड ऐसे टर्म दे रखी है, m का मास है m/4 और b का मास है m, तो वेपर डेंसिटी ए की 4 टाइम्स है, नहीं ये गलत है। वेपर डेंसिटी क्या होगी, वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये सही और ये गलत, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है as mole is the basic chemical unit, the concentration of a dissolved solute is usually specified in terms of number of moles of solute, सही है ये। total number of molecules of reactant involved in a balanced chemical reaction is known as molecularity, ये भी सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। एक बाइंड्री 3x फॉर्म्स 3 बाइंड्री कंपाउंड जिनमें क्लोरीन है, एक के अंदर इतना, एक के अंदर इतना और एक के अंदर इतना, मल्टीपल प्रोपोर्शन शो करता है, ये सही है। मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या है कि अगर हमने एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया, तो बाकी जो 3 है उनका जो भी मास होगा वो तीनों आपस में, तीनों का जो भी रेशियो निकालेंगे अगर, तो वो होल नंबर में होगा, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट वेट कॉपर का कितना है 63.6 और कॉपर 2+ का इतना है। इक्विवेलेंट वेट का इसमें कितना आएगा, मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, तो इसमें आएगा 31.6 और यहाँ आएगा 63.6, तो ये गलत है स्टेटमेंट, ये सही है, तो हमारे पास जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ई। मास स्पेक्ट्रोमीटर इज यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ आइसोटोप्स,
मास स्पेक्ट्रोमीटर का क्या यूज करते हैं, अननोन कंपाउंड का, हम अननोन कंपाउंड को डिटेक्ट करते हैं उनके मास से डिटरमाइन करके, मतलब उनके मास के बेसिस के ऊपर हम अननोन कंपाउंड का पता करते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम एलिमेंट के डिफरिंग इन मास नंबर, तो ये सही है। सो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ई। गैस कंबाइन इन अ सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम बट नॉट ऑलवेज, ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि कुछ गैस है आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएट भी करती है, तो ये भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आइसोमॉर्फस सब्सटेंस फॉर्म क्रिस्टल्स ऑफ सेम शेप एंड कैन ग्रो इन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ईच अदर, ये सही है। सिमिलर कॉन्स्टिट्यूशन और केमिकल फॉर्मूला होता है, ये भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए।